झारखंड में डेमोग्राफी पर दंगल। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ की पिच पर जंग। संथाल में गृह मंत्री शाह की गरज। भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। सरकार आई तो उल्टा लटका देंगे। कम हो रही है केवल और केवल झारखंड में हो रही है। हेमंत सरकार का दावा, जीरो घुसपैठ। सियासी षड्यंत्र या जमीनी हकीकत, क्या है बदलती डेमोग्राफी का सच? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल में बदलती डेमोग्राफी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। विपक्ष हमलावर है तो सत्ता पक्ष इसे खारिज कर रहा है। लेकिन आज न्यूज 18 की टीम आपके सामने संथाल का एक्सक्लूसिव सच लेकर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में संथाल की बदलती डेमोग्राफी का सच क्या उतना ही है जितनी सियासत बता रही है, या फिर उतना जितना संथाल खुद नहीं चीख पा रहा? आज आपको हम संथाल का एक्सक्लूसिव सच दिखाने जा रहे हैं, जिसका सीधा ताल्लुक एपीटी एक्ट की सीमा रेखा से जुड़ा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दस्तावेज बता रहे हैं। हमारे सामने जो है झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि विभाग सुधार विभाग का एक दस्तावेज है। आप देख सकते हैं कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। साहेबगंज के बरहरवा प्रखंड का यह मामला है। जमीन में यहाँ पर जमींदार के नाम के तौर पर साफ लिखा है अब्दुल हयात मोहम्मद अब्दुल लगानी खान चौधरी। अलग अलग साल में जमीन की बिक्री हुई है। पहली बिक्री जो हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं 1976 से 77, शायद इससे पहले भी हो सकते हैं। इन सरकारी दस्तावेज पर भरोसा करें तो साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से जमीन का हस्तांतरण मुस्लिम समाज में किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एपीटी एक्ट के उल्लंघन की यह कहानी साल 1976-77 से शुरू हो गई थी। इसमें अलग अलग खाता संख्या के कई प्लॉट को अलग अलग सालों में बेचा गया है, लेकिन इसके मालिक के तौर पर कहीं भी किसी संथाली आदिवासी का नाम नजर नहीं आता। नाम आता है तो किसी अकील अख्तर का या शमसुद्दीन जैसे दूसरे नामों का। संथाल में एसपीटी एक्ट के तहत जमीन की बिक्री जो है पूरी तरीके से रोक है। जमीन कभी भी किसी के नाम पर हस्तांतरण नहीं हो सकती। खासकर वैसे परिवार की बात करें जहां पुत्र नहीं हैं, सिर्फ बेटियां हैं, वहाँ भी अगर बेटियां गैर आदिवासी में विवाह करती हैं तो विवाह ही अमान्य होता है। और वैसे में जब विवाह ही अमान्य हो तो फिर संपत्ति का हस्तांतरण हुआ कैसे? तो अगर ऐसे में संथाल की कोई बेटी, जैसे आप जानते हैं कि खबरें हैं कि घुसपैठ, यह प्रश्न आपका बिल्कुल ही उत्तम है। और इसके लिए संथाल की बेटी यदि उसको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो संथाल अपनी बेटी को घरदमाद के रूप में शादी दे सकता है। घर जमाई उसको कहा जाता है। संथाल के एपीटी एक्ट को करीब से समझने वाले कानूनी जानकार बताते हैं कि संथाल में जमीन हस्तांतरण कभी भी संथाली परिवार से बाहर नहीं हो सकता। न्यूज 18 के पास सेल डीड के दस्तावेज हैं। इसमें जमीन किसी हाजी हासुमुद्दीन शेख के नाम पर है। यह सिर्फ एक जिले के एक प्रखंड की छोटी सी कहानी है। अगर सभी 6 जिलों की जमीनों के दस्तावेज की पड़ताल करेंगे तो मालूम चलेगा कि एपीटी एक्ट के समानांतर ही एक दूसरी किताब पूरी साजिश के साथ लिखी जा चुकी है। और इतना ही नहीं, झारखंड में घुसपैठ और डेमोग्राफी पर बवाल कर रही बीजेपी को हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डेमोग्राफी में बदलाव देखना है तो बंगाल के कुछ जिलों में देख लें। तो कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं।
इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज होने से यहां की मूल जनसंख्या घट रही है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से अपराध बढ़ा रहे हैं और संस्कृति खराब हो रही है। ये आने वाला समय के लिए खतरा है। झारखंड के लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण आगे के लिए पहलू है आने वाले समय में, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन जो आज धीरे धीरे यहाँ की जो मूल जनसंख्या है वो घटती जा रही है। यहाँ पर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, इस प्रकार के लोग घुसपैठ कर रहे हैं, वो डेमोग्राफी का बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसके कारण से अपराध भी बढ़ते हैं, इसके कारण से अन्य जो स्थितियाँ खराब होती हैं, मूल संस्कृति का भी जो है बहुत नुकसान होता है। और यहाँ के लोग इस बात को निश्चित रूप से सोच रहे होंगे, यहाँ पर विचार कर रहे होंगे कि ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं घाटशिला, जहां पर कल्पना सोरेन संबोधित कर रही हैं। उस यात्रा के साथ तो ये मैया, आप समझ सकते हैं, मैया सम्मान यात्रा जिसकी शुरुआत झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत है, जिसमें 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की बच्चियां, दीदियां, बहन, माताएं सबको 1000 रुपए प्रति माह, साल का 12,000 रुपए दिया जा रहा है। और इसकी सोच की शुरुआत हेमंत जी के द्वारा हुई और हेमंत जी ने यही देखा कि झारखंड बने हुए इतने वर्ष हो गए और किसी ने भी हमारी आधी आबादी के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। ये 1000 रुपया सिर्फ नहीं है, ये मान है। घर के परिवार की महिला माता के लिए सम्मान है। और मुझे लगता है, अगर मैं गलत ना हूं, तो जितनी माताएं बहनें हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना से खुश हैं या नहीं है? आप लोग खुश हैं? मैं फिर से पूछना चाहूंगी, क्या आप इस मैया योजना से खुश हैं? खुश हैं? तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, क्या बताइए कि आप खुश हैं? हेमंत दादा ने जो ये योजना लाई है, बेबी देवी जी जो आपको 1000 रुपए दे रही है, ये योजना चलना चाहिए, चलना चाहिए ना, रुकना नहीं ना चाहिए, चलना चाहिए। ध्यान रखिएगा हेमंत दादा, हेमंत बेटा, आपका सारी योजनाएं झारखंड में ला रहे हैं, लेकिन ये जब से मैया योजना आई है, तब से हमारे विपक्षी वाले लोग और उनके गैंग इस पे PIL कर दिए हैं। PIL मतलब कोर्ट में चले गए हैं कि ये गलत है। मुझे लगता है कि हमारे विपक्षियों को ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है कि झारखंड की बिटियों के चेहरों में चमक आए। हमारे विपक्षों को ये बहुत तकलीफ लगता है कि झारखंड की माताओं की आंखों में दमक आए। तो मुझे लगता है, जब यहाँ पर में हमारी माताएं बहनें जिस जोश के साथ इतने देर होने के बाद भी यहाँ डटी हुई हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, हमारा इंतजार कर रही है, इससे ये प्रमाण करता है कि आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के हित में सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चेहरे में अगर खुशी लाने का काम किया है, तो झारखंड के ये ऐसे मुख्यमंत्री होने वाले हैं, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है। और महिला होने के नाते ये मुझे भी बहुत ज्यादा गौरव लगता है कि झारखंड में इतने सालों से बीजेपी शासन की, लेकिन हमारी आधी आबादी के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और इस बार देख लीजिए, 2019 जब आप लोगों ने जनादेश दिया,
हेमंत जी को जनादेश दिया, हमारे महागठबंधन को जनादेश दिया, तो देखिए हेमंत जी आप लोगों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद हमारे मंत्री, हमारे बड़े भैया रामदास सोरेन जी का करना चाहती हूं। हाल ही में इन्हें एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी है झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए। और आप जानते हैं किस परिस्थिति में भैया आए हैं। भैया के ऊपर, रामदास भैया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे घाटशिला की, हमारे कोल्हान की, क्योंकि ये वीरों की भूमि है। और जब इस वीरों की भूमि से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था, हमारे वीरों की इस धरती से हमारे यहाँ के जितने भी पूर्वज कि आज यहाँ पर में पीढ़ी चल रही है, इनके खून में वो त्याग है, इनके खून में वो परिश्रम है कि ये कभी झुकते नहीं हैं, ये कभी समझौता नहीं करते, ये हमेशा डट करके आगे का रास्ता अपना चुनते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड, हमारे इस खास करके कोल्हान में हमारे इतने ताकतवर बड़े भैया, बड़ी दीदियां सब हैं कि मुझे लगता है कि आने वाला समय जो ये सोचते हैं कि झारखंड की जनता को, यहाँ की आवाम को आप बेवकूफ बना करके चले जाएंगे और ये सोचते हैं कि आप जो चाहेंगे हमारे विपक्षी वैसा होगा। शायद ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो ख्याली पुलाव आप जरूर बनाइए और उस ख्याली पुलाव को आप ही को खाना होगा, क्योंकि झारखंड अब तैयार है। क्योंकि झारखंड के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ झारखंड की पूरी दीदी, बेटियां, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई, दादा सब साथ में हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप दूर दूर जहां तक मेरी नजर जा रही है, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? दोनों हाथ उठा करके बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? तैयार है ना? दादा के साथ लड़ने के लिए तैयार है? झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, बदलती डेमोग्राफी पर सियासी दंगल छिड़ता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच बदजुबानी भी शुरू हो गई है। आरएसएस को चूहा और बीजेपी को दीमक कहे जाने के बाद राज्य की सियासत में बवाल मच गया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में डेमोग्राफी पर सियासी दंगल। आरएसएस और बीजेपी पर भड़के सीएम हेमंत। झारखंड की लड़ाई चूहे दीमक पर आई। सीएम सोरेन के बयान पर बीजेपी गरमाई। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गए हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती हुई डेमोग्राफी पर सियासी दंगल छिड़ा है। और इस दंगल में आरएसएस पर सीएम हेमंत सोरेन की टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहे से करते हुए ये कहा कि आरएसएस के लोग झारखंड में आएंगे और समाज को तोड़ेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस जाके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके।
सीएम हेमंत ने आरएसएस पर आरोप लगाया कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं और सियासी फायदे के लिए सौहार्द बिगाड़ते हैं। झारखंड में डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ लोग शांति से रहते हैं, लेकिन ये आरएसएस वालों को पसंद नहीं। सीएम के बयान से कांग्रेस को भी शह मिल गई। कांग्रेस ने एक कदम आगे निकलते हुए बीजेपी को देश और समाज को खोखला करने वाला दीमक बता दिया। तो दीमक है, समाज के लिए दीमक है, और दीमक किस प्रकार से चीजों को खोखला करता है वो सभी लोग जानते हैं। तो ये दीमक की भूमिका से अपने आप को अलग करके लेवल प्लेइंग फील्ड में चुनाव के मैदान में आए। सत्ताधारियों की बदजुबानी पर बीजेपी भी बिलबिला उठी। केंद्र से लेकर राज्य स्तर के नेता हेमंत और कांग्रेस के कुनबे पर आग बबूला हो गए। बाबूलाल ने आरएसएस का समर्पण और संस्कार गिनाते हुए चुनाव में धूल चटाने की चुनौती दे डाली। शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री की भाषा को जेल में लिया गया ज्ञान बताया। जो लोग जेल से बेल पर आए हैं वो लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, वो इसी तरह की भाषा बोलने लगते हैं। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की हालत खराब है। जब वो व्यक्ति चूहा से इतना घबरा रहे हैं, इतना घबराहट है, तो इतना बड़ा विशाल झारखंड की वो कैसे रक्षा कर पाएंगे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है मुख्यमंत्री जी, तभी आप और हम इस धर्म के साथ, अपने सनातन धर्म के साथ आज यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आरएसएस को झारखंड मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस ने हमेशा देश की सेवा की है। 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग की बैठक में इन्हीं नेताओं ने बदजुबानी और कड़वी भाषणबाजी पर नकेल कसने की मांग की थी, पर लड़ाई का मैदान सजते ही जुबानी जंग भी तेज हो गई। अब ये देखना होगा कि इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। रांची संवाददाता ओम प्रकाश, संजय सिन्हा, निरंजन और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरएसएस पर दिए बयान और चूहे से तुलना किए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। उन्होंने हेमंत सोरेन पर भाषा का मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया है। शाहनवाज ने कहा कि सभी को पता है कि झारखंड को किसने लूटा है और किसने कुतरा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा देख करके हेमंत सोरेन घबराए हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। और पूरा झारखंड जानता है कि किसने झारखंड के अंदर झारखंड को लूटा है, कुतरा है। ये पूरा झारखंड जानता है। जो लोग जेल से बेल पर आए हैं वो लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, वो इसी तरह की भाषा बोलने लगते हैं। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की हालत खराब है। जनता जवाब देगी। आने वाले चुनाव में जिस तरह परिवर्तन यात्रा में जनता की भीड़ उमड़ रही है, इसको देखकर हेमंत सोरेन घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के करीब 1.77 लाख किसानों को ऋण माफी की सौगात दी। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 400.66 करोड़ का कृषि लोन माफ किया। इस मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आप लोग योजनाएं आप तक लेकर आ रहे हैं और उनके बौछारें कर रहे हैं। अद्भुत नजारा है। राज्य के विकास पुरुष योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। स्वागत की भावनाएं लगातार पूरे राज्य में आयोजित है। हमने पहले भी कहा था, हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। इसीलिए अब गांव-गांव में सरकार जाती है और लोगों की समस्या का समाधान करती है। आज पूरे किसान का ऋण माफी हो रहा है। आज पूरे ग्रामीणों का जो बिजली का बकाया है उसको भी हम लोगों ने माफ कर दिया। आज 200 यूनिट बिजली भी आपको फ्री दे दिया। आप खेती बाड़ी भी कीजिए, पढ़ाई लिखाई भी कराइए, अपने बाल बच्चों का बेफिक्र रहिए। बहुत पहले की बात नहीं है, 6 साल पहले इसी राज्य में पिछली सरकार के दिशा निर्देश पर आदिवासी किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी। उनके खेतों में खड़ी फसलों पर
बुलडोजर चलाया जा रहा था। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों की महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोली और बुलडोजर नहीं, प्रगति का ट्रैक्टर चलाने का काम करेगी। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में परिवर्तन यात्रा महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। धनबाद पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जेएमएम को झारखंड से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के विकास को रोका है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नए रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता है और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों, मैं बार बार कहता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।